Sheetha Power once again brings the annual influencer interview series for the fifth time. To honor International Women's Day, we are inviting influential women who have made remarkable changes in different parts of India in their respective fields. So today we have RJ Palak with us. Welcome, Palak. Thank you so much. Thanks a lot. Hi. RJ Palak excels in mass communication and titles herself as a radio jockey. As a RJ, she worked with 94.3 My FM for 2 years and 2.5 years with 91.1 Radio City. And again, she is back to 94.3 My FM. Currently, she is working as a RJ at 16, Always, which is a women oriented radio show. Also, she is an acting enthusiast with several awards from Surat Municipal Corporation. So lucky to have you, Palak, over here. Thank you so much. Thanks a lot. It's a pleasure to be here. So Palak, स्टार्ट करने से हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आपकी जर्नी क्या रही है. सो बेसिकली फॉर एनी रेडियो स्टेशन जब आपको ज्वाइन करना होता है तो इंटर्नशिप के साथ ही ज्वाइन करना होता है. एंड एज यू मेंशनड कि मास कम्युनिकेशन मेरा बैकग्राउंड है, सो विद स्टडीज आई स्टार्टेड इंटर्नशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिड इंटर्नशिप इन प्रिंट मीडिया, उसके बाद रेडियो एक्सप्लोर करना था. बाय द सेकेंड डे ऑफ माई इंटर्नशिप आई वॉज लाइक कि नहीं, करना तो यही है, ये समझ में आ रहा है मुझे, ये शायद मुझे आगे लेके जा सकती है ये फील्ड. So I started internship. It was like 8 hours regular job without a single penny for almost 9 months. I did it. अलग अलग इवेंट्स और अलग अलग चीजें, रेडियो सीखना, रेडियो जॉकीज के साथ काम करना, ये सारी चीजें एक्सप्लोर की. एंड आफ्टर 9 months द 94.3 मैफिम जहाँ पर मैं इंटर्नशिप कर रही थी, उन्होंने ही मुझे एज अ आरजे लॉन्च किया विद द सेम शो जो मैं अभी भी कर रही हूँ, 16 ऑलवेज. 11 to 2 का मेरा टाइम स्लॉट और वुमेन ओरिएंटेड शो है. एंड दैट हैज बिन माय यूएसपी कि भाई अलग से वुमेन ओरिएंटेड शो करने में, वुमेन को अपलिफ्ट करने में मुझे बड़ा मजा आता है. जब भी कोई लड़की कॉन्फिडेंटली बात करती है, उसके देखकर मुझे बड़ा मजा आता है. सो वो एक चीज थी विथ विच आई स्टार्टेड. एंड या, जर्नी वाज अ लिटिल टफ ऑफ कोर्स, क्योंकि इंटर्नशिप थी, उतार चढ़ाव सब कुछ फेस किया. उसके बाद आई गॉट टू बी आरजे. बट इस छोटे से वर्ड में जर्नी या फिर ये 9 months में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, जो शायद ये इंटरव्यू भी घंटों तक चलता रहेगा, वो खत्म नहीं हो होगा. सकता है. यस. So, तो या स्मॉल Palak, शॉर्ट जर्नी जिसमें बहुत सारी चीजें, और अब तो 5 साल हो गए मुझे रेडियो इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए. तो वो तो पूरी बुक हो सकती है, राइट? आई नो. सो पलक, यू आर करेक्टली सेड कि अगर कुछ भी करना है, शुरुआत करनी है, तो एक तो सबसे पहले एक पैशन होना चाहिए. एज यू सेड कि आपको पहले से पता था, मतलब आपको समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि दिस इज योर लाइन. सो यस. सबसे पहले कोई भी लड़की हो तो उन्हें ये देखना चाहिए, ये समझना चाहिए कि भाई व्हाट इज योर पैशन और व्हाट इज योर स्ट्रेंथ. अगर हमने हमारी स्ट्रेंथ और पैशन दोनों पकड़ लिया तो डेफिनेटली हम आगे जा सकते हैं. Yes, for sure, for sure. And passionate hona is very much important, and I feel every girl should follow her passion. Of course, studies के साथ या फिर कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, पर उसके साथ you should follow your passion. Yeah. So which things makes you go on and on? You know, as you said कि आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, तो कुछ ऐसी क्या बात है जिससे आपने आगे मतलब अपनी जर्नी चालू रखी? The thing is, it's a constant support from everyone, including my family, including my in-laws, including my husband, including my listeners. सबका एक ऐसा सपोर्ट है जो मुझे हमेशा चालू रखता है, ऑन माई टोज. और ऑफ कोर्स रेडियो तो है ही. माई शो इज माई एवरीथिंग. मतलब मेरा शो अगर शुरू हो रहा है, अगर मैं एक दिन भी शो नहीं करती हूँ, तो मेरा मूड ऐसा रहता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है. सो दैट अधूरापन केप्ट मी ऑन गोइंग कि यार ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. और ऑफ कोर्स पैशन तो है ही.
विच इज रियली इम्पोर्टेंट। वो रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको पैशन है तो ही आप ऑन गोइंग कॉन्स्टेंट रहेंगे, और एल्स यू वोंट बी गोइंग। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि यार ये नहीं मजा आ रहा है, ये नहीं मजा आ रहा, तो वो चीजें आपको शायद डाउन कर दे। बट वो डाउन पीरियड में जब इतने लोगों का, इतने अच्छे अच्छे लोगों का, आपके डियर वंस का आपके साथ सपोर्ट होता है, तो वो चीज आपको जरूर से ऑन गोइंग रखती है। मतलब लव लव फॉर योर वर्क, राइट? सबसे पहले तो ये है कि लव फॉर योर वर्क, मतलब या यू आर लविंग वर्क, आप अपने लव मतलब वर्क को इतना अच्छे से लव करते हैं, या एक आपका उसमें पैशन दिखता है? जैसे आपने कहा जब तक आप करते नहीं हो शो, आपको समझ में नहीं आता है, राइट? तो दिस इज या व्हाट कि अगर होता है कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ तो एक दिन का रेस्ट हो गया, अगर वो मेंटालिटी होती तो बात अलग है। But as तो you said, you cannot resist without your work. That's make you go on and on. यस 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 फॉर श्योर। So Palak, एक मास कम्युनिकेशन तो एक डिग्री हो गई, जी। पर एक स्किल्स होती है ना, कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दिस अर्जेंट? सो बेसिकली स्किल्स का इस तरीके का है कि पीपल जस्ट थिंक कि आरजे बनना है तो बोलना आना चाहिए। इट इज नॉट लाइक दैट। द थिंग इज कि ऑफ कोर्स आरजे का काम होता है बोलना, पर सही बोलना, सही तरीके से बोलना, और जो मास को कनेक्ट कर सके वैसी चीजें बोलना, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक इन्फ्लुएंसर की क्वालिटी, ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है। और आजकल क्या हो गया है कि सोशल मीडिया के जमाने में आजकल के बच्चे स्पेशली जो भी कॉलेज गोइंग यूथ, इफ आई से, सो सब लोग को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया हाथ में है, यू आर एन इन्फ्लुएंसर, आपने बस अच्छे से फोटो शूट करवा के फोटो डाल दी, देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर। सो वो एक चीज बड़ी ही मिसिंग है कि जिसमें क्लैरिटी की बहुत जरूरत है कि जब आप सही चीज के लिए आगे बढ़ते हो देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर। जब लोग आपको सही चीज के लिए फॉलो करते हैं देन यू आर एन इन्फ्लुएंसर। एंड बीइंग आरजे एक थिंग है कि जो आप बोल रहे हो उसमें आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, और लोग शायद वो सुन के अपने पर्सपेक्टिव्स बांधेंगे, अपने ओपिनियंस बांधेंगे, और उस दिशा में सोचेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप करेक्ट बात कर रहे हो, करेक्ट दिशा में आप बात कर रहे हो, ताकि आप लोगों पर नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्रेशन या फिर नेगेटिव माहौल ना क्रिएट करें। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू कैरी एज एन आरजे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शो, आरजेज आर वर्किंग। सबको ऐसा लगता है कि अच्छा शो के टाइम पे आरजेस तो क्या है, शो के टाइम पे आते होंगे, देन दे यूज्ड टू गो होम या फिर अदर कुछ काम करते होंगे, उनका तो चिल लाइफ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर हैविंग रेगुलर 8 आवर्स, 8-8:30, शायद कभी कभी 10 घंटे 12 घंटे हो जाते हैं। वी डोंट रियलाइज कि कब इतनी सारी चीजें आ जाती है। वी गो फॉर पब्लिक अपियरेंसेस, वी गो फॉर client meets, we go for events, we meet our listeners, हम उनके लिए events create करते हैं। So ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती है। बैक एंड पे भी बहुत सारी चीजें हैं। We work wholly as a team, we have a huge team at radio station। So वो सारी चीजें हैं। स्टार्टिंग ऑब्वियसली एक इंटर्नशिप से ही होती है, क्योंकि रेडियो में आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपको काम नहीं लगेगा। एवरीथिंग Okay. यू स्टार्ट इज लाइक कि अगर आप रेडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं, व्हेन आई से रेडियो आई मीन ऑन एयर की मैं बात कर रही हूँ। जब हम रेडियो जॉकीज की बात करते हैं या तो फिर क्रिएटिव राइटर्स की बात करते हैं, जो म्यूजिक बनाते हैं उनकी बात करते हैं, तो जो पूरा क्रिएटिव पार्ट है उसके लिए आपका पास्ट एक्सपीरियंस शायद मायने रखता होगा, पर बहुत कम। इंटर्नशिप इज द वन थिंग रेडियो में जो आपको बहुत ही काम लगती है। इफ यू वांट टू स्टार्ट रेडियो, यू स्टार्ट इंटर्नशिप विद एनी रेडियो स्टेशन। उसमें अगर आप अपने स्किल्स इंटर्नशिप के दौरान अपने मैनेजमेंट को या फिर दूसरे रेडियो स्टेशन को भी दिखा पाए, तो दे विल पिक। स्किल्स के अंदर यही सारी चीज है कि आप मैनेज प्रॉपर करते हो कि नहीं, आपका पर्सोना क्या है, आपका ऑरा क्या है, क्या आप एक पॉजिटिविटी ला पाते हो, आपकी बातचीत कैसी, आप कितने सेंसिबल हो। ये सारी छोटी 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 चीजें हैं जो इंटर्नशिप में परखी जाती है, और उसके ऊपर से, उस स्किल्स के ऊपर से आपको ऑफ कोर्स जज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। So as you said कि इंटर आर्जिंग इज नॉट अ लोगों को लगता है कि सिर्फ एक ग्लैमर है, जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, उसमें खत्म हो जाता है। आर्जिंग इज नॉट लाइक दैट, राइट?
उसके लिए टोटली बहुत टोटली ज़्यादा आप एज़ यू सेड कि बहुत मेहनत है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, स्पेशली इंटर्नशिप जैसे बाकी और जगह पे होती है, कॉर्पोरेट्स में इंटर्नशिप की जितनी इम्पोर्टेंस है, सेम वे जी आरजेइंग में भी इतनी ही इम्पोर्टेंस है इंटर्नशिप की। सो यू आर दैट्स सजेस्टिंग ट्रू दैट्स एनी ट्रू इफ यू आर सजेस्टिंग एनीवन देन यू आर आई थिंक आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो अपने इंटर्नशिप पे, राइट? यस क्योंकि उसी के बाद से आई स्टार्टेड माय जर्नी एज आरजे आरजेस बनने के बाद जो चैलेंजेस है वो तो अलग पार्ट है पर अगर आपको आगे बढ़ना है देन फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटर्नशिप इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टेप वो पार कर लो फिर सारे चैलेंजेस आते हैं फिर वो देखे जाते हैं Okay, then tell me what are the challenges? challenges is like every day you have to give something new every day 5 सालों में काम किया 5 साल के जितने भी दिन थे गिन के ले लो उसमें सब कुछ नया आपको प्रेजेंट करना है कुछ भी पुराना नहीं यू हैव टू कीप अप विथ एवरीथिंग और कभी कभी क्या होता है हम जब जॉब करते हैं कहीं पे भी अगर आपका मूड नहीं है तो हाँ चलो दिन चला जाता है ठीक है मूड नहीं है आज इट्स ओके बॉस से डांट पड़ ली तो भी इट्स ओके चलो दिन का काम थोड़ा सैड होके भी कर लिया तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट आरजेस कैन नॉट अफोर्ड दैट आपकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो कुछ भी आज मम्मी ने डांटा अपसेट हो गए आज बॉस ने डांटा अपसेट हो गए आज बॉयफ्रेंड ने डांट दिया अपसेट हो गए कुछ भी प्रॉब्लम हो घर में हो फाइनेंशियली हो वी कैन नॉट एक्सप्रेस इट ऑन एयर दैट कैन नॉट हैपन ये एक चीज है जो कोई भी आर्टिस्ट फेस करता है और ये एक बिगेस्ट चैलेंज होता है कि अगर आपका मूड सैड भी है स्टिल यू हैव टू स्माइल एंड पॉजिटिविटी स्प्रेड करना दो वी लाइक इट बट या इट्स अ चैलेंज इट्स अ बिग चैलेंज एंड अनदर चैलेंज विच वी फेस इज टाइमिंग्स हमारे टाइमिंग्स बहुत ही कभी इवेंट्स आ जाता है ये आ जाता है वो आ जाता है सो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ बैलेंस करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ वर्क 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 हो रहा है फैमिली के लिए टाइम नहीं है और जब फैमिली के लिए टाइम निकाल के बाहर भी जाते हैं तब भी वर्क के फोन कॉल अटेंड कर रहे हैं अच्छा इनका फोन कॉल आ गया अथॉरिटी का फोन कॉल आ गया तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते सो ये सारी चीजें हैं जो छोटे 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 चैलेंजेस है बट एज आई सेड इफ यू लव योर वर्क देन ये सारे जो चैलेंजेस है वो भी छोटे लगने लगते हैं या करेक्टली सेड जो आपने कहा बात बहुत सही है कि नॉर्मल अगर कोई भी कॉर्पोरेट में काम करता है कुछ भी करता है तो यार छोटा मुंह करके हम अपना काम कर सकते हैं बट यू बीइंग आरजे यू नो कि अगर आप कभी ये भी नहीं कर अफोर्ड कर सकते कि आज चलो पलक की आवाज थोड़ी डल लग रही थी तो वो चल यस गया दैट यू कैन नॉट अफोर्ड, राइट? यस यस ट्रू दैट अरे लिसनर्स के फोन आने लगते हैं अगर जरा सी भी आवाज डाउन हो लिसनर्स के फोन क्या हुआ आज आपको आपकी तबीयत तो ठीक हाँ, है ये सेम। हुआ वो हुआ सो वो सारी चीजें होने लगती है सो उनके लिए एटलीस्ट वी कैन नॉट लेट देम डाउन कि यू नो उनके लिए जो पॉजिटिविटी जो एंथुजियाज्म जो एंटरटेनमेंट हमको उनको प्रोवाइड करना है दैट इज कांस्टेंट सो दैट इज व्हाट द वन थिंग पॉजिटिव भी है जो आपके प्रोफेशन में है कि चलो आप डल हो गए तो पूरा सूरत आपको पूछने के लिए तैयार है कि व्हाट हैपेंस टू यू। दैट्स ट्रू पर पूरे सूरत को बता नहीं सकते व्हाट हैपेंड मम्मी ने डांटा है या तूने वो क्लीन नहीं किया फिर पता चला मम्मी के पास फोन चला गया। दैट्स ट्रू करेक्ट करेक्ट ओके पहले माय लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपके जैसे गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ये फील्ड में जाना चाहती है, सबसे जी पहले तो यू नो कभी कभी ये होता है आज के उसमें कि यू ऑल्सो हैव टू बी, आप लोग भी इंस्टाग्राम फॉलो करते हो, मतलब आपके लिए दैट पार्ट इज ऑल्सो यू नो चैलेंजिंग कि अलॉन्ग जी विथ आरजे मतलब रेडियो पे आपको अपना इंस्टाग्राम पेज, स्पेशली अभी इंस्टाग्राम चल रहा है, कोई भी सोशल यस मीडिया यस आपका अपडेटेड होना चाहिए। सो इन जी दैट केस हाउ डू यू मैनेज? सो बेसिकली नाउ रेडियो हैज आल्सो गॉन डिजिटल ये सारी चीजें बहुत नई कभी कभी लगती है कि यू नो रेडियो इज व्हाट रेडियो हम आवाज से सुने जाते हैं पर अब वो काफी नहीं है वी हैव टू बी प्रेजेंट एट बोथ द वेज कि यू नो रेडियो पे भी आपको प्रेजेंटेबल रहना है और डिजिटली भी प्रेजेंटेबल रहना है सो ये एक ऑल्सो एक चैलेंज है कि रेडियो पे तो कंटेंट दे ही रहे अब डिजिटली भी कंटेंट दो उसमें भी आप आगे रहो फॉलोअर्स नंबर गेम ये सब भी होता ही है
जैसे कि कोई आरजे का बढ़ गया नंबर या फिर कोई आरजे का घट गया, तो घटते घटते भी ऐसा हो जा रहा है मेरे नंबर घटने लगे हैं, अरे ऊपर क्या बोलेंगे बॉस की भाई तेरे नंबर क्यों घट रहा है। सो ये सारी चीजें भी होती है। बट क्या होता है कि इफ यू कॉन्स्टेंटली क्रिएट कॉन्स्टेंटली एंड द सेम थिंग कि आप सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखा सकते दैट यू आर सैड। आप किसी भी आरजे की प्रोफाइल देख लो, कोई भी आशिक नहीं लगेगा, कोई भी ऐसे सैड स्टोरीज नहीं डालेगा, कोई भी ऐसे सैड कैप्शंस नहीं डालेगा। सो दैट्स वो द तो थिंग कि आपको वहां पर भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। सो सोशल मीडिया वो पे एक ऑफ कोर्स यस यस फॉर श्योर। तो दोनों चीज में आगे तो रहना ही पड़ रहा है। और हम यहाँ पर कैसा है कि मैं मेरे साथ जो दूसरे दो आज है, वी कीप पुशिंग ईच अदर कि अरे आज ने आपने स्टोरी नहीं डाली, अरे आज ये डाल दिया, अरे आज वो डाल दे। तो हम दोनों हम सबके टारगेट ऐसे ही खत्म हो जाते हैं एक दूसरे को पुश करने में कि भाई प्रतीक्षा आज ये डाल दो, मीर भाई आज ये डाल दो, वो लोग मेरे को बोल देंगे पलक आज ये डाल दे। सो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम सबके बीच में है कि सोशल मीडिया इज द थिंग कि जब हमको बूस्ट करना है तो एक दूसरे को बूस्ट करो। दैट्स रियली वेरी गुड। एक होता है कलीग्स का, अगर जब तक आपको सपोर्ट नहीं हो आप आगे नहीं जा सकते हो। That's true. सो That's true. सो पलक टेल मी, आज आज की जो यंग जनरेशन है, उन अगर उनको ये करियर में आगे जाना है तो आप उसके लिए क्या Yes. मैसेज और एडवाइस देना चाहते हैं? So advice is the one कि I feel internship start करिए। Starting is important। और जाते ही ऐसा नहीं सोचिए कि मैं तो रेडियो जाके I'll become। एक्सप्लोर व्हाट इज रेडियो। रेडियो में भी कई सारी चीजें होती है, नॉट जस्ट आरजे, देयर आर बैक टीम जो बहुत ही बैकबोन की तरह रहती है आरजेस के। एक पूरी टीम काम करती है, अगर आप उसमें भी जा पाए तो देयर आर आल्सो करियर्स। सो फर्स्ट ऑफ कोर्स स्टार्ट इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मैं तो गया उधर लिखूंगा कुछ ये करूंगा वो करूंगी और ऐसे आवाज रिकॉर्ड कर दूंगी तो फिर हो जाएगा। नहीं, इंटर्नशिप में पूरी इट्स लाइक अ प्रॉपर इंटर्नशिप जहां पर आपको हर तरीके से जांचा जाता है। तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होकर आइए। बिकॉज आई समटाइम्स फील कि आजकल के यंगस्टर्स है वो ग्लैमर देख के या फिर वो सारी चीजें देखकर आ तो जाते हैं बट दे आर नॉट रेडी टू वर्क, दे आर नॉट रेडी टू बी पैशनेट। अगर हम उनको कुछ चीजें ऐसी बोल दे कि ये करो वो करो तो वो शायद ऐसा कि हम ये नहीं करेंगे, तो वो एक बैरियर है जो आपको हटा कर आना है कि भाई ये इंटर्नशिप है, यहाँ पर आपको एक अग्नि परीक्षा की तरह ही है, आपको आगे बढ़ना ही है। और जितनी भी गर्ल्स है आउट देयर, इफ दे वांट टू जॉइन यू मस्ट जॉइन बिकॉज इट्स अ लवली फील्ड टू वर्क टू एक्सप्लोर। तो ये एक चीज है ही। और ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना कि नहीं नहीं गर्ल्स को नहीं नहीं आगे कितना सोशल मीडिया करना है, ये करना है वो करना है, वो अब बहुत ही पुराने जमाने की बात हो गई। आजकल की यंग गर्ल्स ऐसी नहीं है, दे वांट टू बिकम, दे वांट टू बी आउट। सोशल मीडिया पहले से उनका ग्रूम्ड होता है पूरा का पूरा। Yes. तो उन सब चीजों को पॉजिटिवली लेकर उनको यूज कर कर इन इस ऑफ कोर्स फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। पर हाँ, एज आई सेड बैरियर सब पीछे छोड़ के आइएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। वो तो देखिए, अगर बैरियर्स तो हर फील्ड में आते हैं, पर यू यस हैव यस टू बी रेडी, राइट? एज यू सेड, हो सकता है कि कभी भी कोई भी लाइन बाहर से अच्छी और ब्यूटीफुली लगती, एनीथिंग, बट एज यू यस गो यस इनसाइड देयर आर चैलेंजेस, देयर आर बैरियर्स। सो एग्जैक्टली। क्योंकि जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी एज एन इंटर्न वी यूज्ड टू वर्क एट ग्राउंड लेवल। छोटे से छोटा काम वी हैव डन, नॉट बहुत ही मतलब ऐसा कि छोटा काम मतलब क्या, मतलब स्टैंड ही उठा लिया, आरजेस के बैग्स तक हमने उठाए हैं, स्टैंड ही खड़ा किया है, आरजेस को प्रॉपर उनका बैकबोन बन के उनके परछाई की तरह हम लोग चले। सो दैट टाइप ऑफ ग्राउंड लेवल का वर्क जो करना पड़ेगा। क्योंकि फिर वैसा होता है कि हम नहीं करेंगे, हम थोड़ी ना किसी का बैग उठाएंगे, हम क्या स्टैंड ही खड़ी करेंगे। सो वो सारी चीजें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और फिर वैसा लगता है कि नहीं नहीं रेडियो में काम नहीं करना है। सो वो एक चीज है कि ग्राउंड लेवल पे काम करने को अगर आप रेडी है सो इट्स गुड गुड फील्ड टू एक्सप्लोर। या इट्स ट्रूली सेड कि अगर अगर हम चैलेंजेस फेस करने ही हैं, कोई भी फील्ड हो, तो मतलब अगर हम चैलेंजेस भले फेल फेस कर रहे हैं, पर जब तक हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। यस सो यस एग्जैक्टली। Palak, it was wonderful talking to you. सेम Thank you हियर। so much for sparing your special time, and wish you a very happy Women's Day.
Same to you. Wishing you all a very happy Women's Day, and thank you so much for inviting. It was a pleasure talking to you all, and thank you Shruti ma'am for this. मजा आया बहुत ही बात करके, and ऐसे ही connected रहिएगा रेडियो पे भी और यहाँ पे भी. Thank you so much, Palak.